एवरीवन। स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टैंडर्ड डिविएशन की हम देखेंगे। तो देखते हैं, आज क्वेश्चन है एक 1 to 5 नेचुरल नंबर का आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन नेचुरल नंबर 1 to 5। 1 2 3 4 5 और स्क्वायर्स मेथड का फार्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसकी सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह आप मीन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स कैलकुलेट करिए। 15 सिग्मा एक्स स्क्वायर 5 9 14 30 55। तो ये देखिए फार्मूले में अगर हम पुट करें सिग्मा एक्स स्क्वायर 55 अपॉन एन 1 2 3 4 5 माइनस सिग्मा एक्स 15 अपॉन 5 का स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में है। तो इसको अगर सॉल्व करें 55 अपॉन डिवाइडेड बाय 5 11 माइनस 3 का स्क्वायर 11 माइनस 9 मीन्स अंडर रूट 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.4। ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन नेचुरल नंबर 1 to 50, तो 1 to 50 आप करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर फार्मूले में पुट करेंगे, तो आपको बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। तो एक फार्मूला है, जब भी कभी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नेचुरल नंबर्स का निकालना हो तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड डिविएशन का अल्टरनेट फार्मूला है 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। इस फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कौन 1/12 n, यहां नेचुरल नंबर क्या है मेरा 1 to 5। तो 1 to 5 नेचुरल नंबर, तो n 5 स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1/12 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 अंडर रूट 1/12। 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, तो डिवाइड करिए अंडर रूट 2 1.4। मीन्स आप स्क्वायर्स मेथड से करेंगे तो भी आपका रिजल्ट वही है और इससे भी वही। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि नेचुरल नंबर 1 to 8 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो आपको इस मेथड से ना करते हुए आप डायरेक्ट जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया 1/12 n स्क्वायर माइनस 1 अंडर, तो इससे अगर सॉल्व करते हैं तो 1/12 n आपका नेचुरल नंबर 8 है माइनस 1 1/12 64 माइनस 1 63। तो 63 को 12 से अगर आप डिवाइड करें 12 5 जा 60 5.25 और इसका आप अंडर रूट लेंगे 5.25 का, तो ये 2.29 आएगा। और इस क्वेश्चन को आप स्क्वायर्स मेथड से भी करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसा आता नेचुरल नंबर की स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए 1 to 5 1 to 8, तब आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 to 20 या 1 to 50 1 to 100 नेचुरल नंबर कैलकुलेट करने के लिए आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आप इस अल्टरनेटिव फार्मूला को जो नेचुरल नंबर के लिए बना है उसको इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं।